Hello student, welcome to the YouTube channel of Amish Shukla Classes। अब देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरा व्हाट्सएप नंबर 6260320543। इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना नाम जरूर लिखिए। हम आपका स्टडी प्लान बना सकते हैं और आपको असाइनमेंट्स भी भेज सकते हैं और आपके डाउट्स भी सॉल्व कर सकते हैं। नंबर जरूर नोट करिए। अब देखिए सबसे पहले हमने 12th क्लास के लिए में टॉपिक लिया है रे ऑप्टिक्स। 12th बोर्ड का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कुछ स्टूडेंट इसे टफ भी कहते हैं क्योंकि ज्योमेट्री यूज होती है और इसका वेटेज 14 मार्क्स है। आउट ऑफ 70 में से 14 मार्क्स हाईएस्ट वेटेज कैरी करता है। और इसमें हमने सबसे पहला टॉपिक लिया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लेक्चर नंबर 3 पर है और इस लेक्चर में हम रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के बारे में बात करेंगे। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपको मालूम होना चाहिए। देखिए आप डायग्राम को ध्यान से देखिए। O इज ए पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट विच इज सिचुएटेड इन डेंसर मीडियम। जैसे मैंने यहाँ आपको कहा है कि वो डेंसर मीडियम आप क्या मान सकते हैं, वाटर मान सकते हैं। एंड यू आर इन एयर, आप एयर में हैं और वाटर के अंदर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट O है, उसे आप देखना चाहते हैं। तो आप उसे तभी देख पाएंगे जब उससे चलने वाली लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विल रीच योर आई। तो यहाँ पे हमने पहले सपोज किया कि O से एक लाइट रे हमने पास करी 90 डिग्री पे, और आप जानते हैं जब लाइट रे 90 डिग्री पर मीडियम चेंज करती है, इंटरफेस पे आती है, तो इट डज नॉट बेंड एट ऑल, मुड़ती नहीं है, अनडिविएटेड रहती है। तो O से चलने वाली लाइट रे आई तक पहुंची E, और एक सेकंड लाइट रे हमने सपोज करी OB। जब ये लाइट रे OB डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी, वाटर से एयर में जाएगी, तो इट विल बी रिफ्रेक्टेड अलोंग BC। और फिर हमने BC को पीछे की तरफ बढ़ा दिया, BC इज एक्सटेंडेड बिहाइंड, और OE को भी पीछे की तरफ बढ़ाया। तो ये लाइट कहाँ मिल रही है, I पर। तो हम देखना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट O को, पर हम देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट O की इमेज I क्या है, हम इसे याद रखिए, वर्चुअल इमेज। I इज द वर्चुअल इमेज ऑफ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट O, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट O। तो ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी बीकर में आप वाटर फिल कर दें और उसके बीकर के बॉटम पे एक अगर कॉइन रखा हो, तो आपको बाहर से जब एयर से आप उस कॉइन को देखते हैं तो आपको क्या फील होता है कि कॉइन इज रेज्ड अबव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ऑब्जर्वर O को देखना चाह रहा है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट को, जो कि वाटर में है, इट इज सिचुएटेड इन वाटर, और आप एयर से देख रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड सीन फ्रॉम द रेयरर मीडियम। तो हम ऑब्जेक्ट नहीं देखेंगे, हम उसकी इमेज देखेंगे। और कैसी इमेज देखेंगे, वर्चुअल इमेज देखेंगे। अब बात करते हैं RD। RD क्या है, रियल डेप्थ। RD क्या है, रियल डेप्थ। तो AO को हमने माना है रियल डेप्थ। AO को क्या माना है हमने, रियल डेप्थ, और उसको सपोज कर लिया वो किसके इक्वल है, D। और AI हम देखना चाहते हैं O को, पर हमें दिखता क्या है, I। हम O की वर्चुअल इमेज को देखते हैं, तो AI कहलाएगा आपका अपरेंट डेप्थ। AI इज कॉल्ड अपरेंट डेप्थ। अब हमें करना क्या, हमें रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ में एक रिलेशनशिप को क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है। और सबसे पहले मैं आपको एंगल्स के बारे में बता दूं। I एंगल ऑफ इंसिडेंस है और R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। आप ट्रायंगल OBI को देखिए, जस्ट लुक एट ट्रायंगल OBI। ये एंगल R है, तो ये एंगल I है, सॉरी, तो ये एंगल भी कितना होगा, I होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट एंगल्स। और इस एंगल को देखिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R, ये एंगल भी R होगा। क्यों होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स पर काम करना है। एक ट्रायंगल है OAB और दूसरा ट्रायंगल है AIB। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस डेरिवेशन को करते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको कि O एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है जो कि डेंसर मीडियम में सिचुएटेड है, और आप उसे रेयरर मीडियम से देख रहे हैं। जब आप उसे रेयरर मीडियम से देखते हैं तो आपको O नहीं दिखाई देगा, O का वर्चुअल इमेज I दिखाई देगा। तो देखिए तो ये रियल डेप्थ तो हम मान ही चुके हैं, डायग्राम को आप दोबारा देख सकते हैं। अब देखिए लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम,
लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इसलिए हमने यहाँ लिखा डेंसर म्यू रेयरर, स्नेल्स लॉ लगाया, साइन आई अपॉन साइन आर। ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया? फर्स्ट इक्वेशन हो गया। डी म्यू आर कैन बी रिटन एज साइन आई बाय साइन आर। अब आप देखिए ट्रायंगल एओबी को देखिए, ट्रायंगल एओबी को देखिए, इन ट्रायंगल एओबी को देखिए और ट्रायंगल एओबी में आपको कौन सा एंगल मिल रहा है? साइन आई। तो साइन आई को हम लिख सकते हैं, ये देखिए मैं यहाँ पे फिर से आपके लिए ट्रायंगल बना देता हूँ, एओबी, ए दिस इज ए, दिस इज ओ, दिस इज बी। एक मिनट मैं ऐसे थोड़ा क्लियर बनाना चाहता हूं। तो देखिए ट्रायंगल एओबी को आप देखिए, जस्ट लुक एट द ट्रायंगल एओबी। तो ये हो गया हमारा ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये एंगल आप जानते हैं कितना है? आई। इस ट्रायंगल एओबी में आप क्या लिख सकते हैं? साइन आई। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन आई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ए बी अपॉन ओ बी लिखा जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है साइन आई इक्वल टू, साइन आई इक्वल टू, साइन आई इक्वल टू, ये देखिए ये लिखा हुआ है साइन आई इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी। अब दूसरा ट्रायंगल है ए आई बी, चलिए उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल ए आई बी, ट्रायंगल ए आई बी में इस एंगल को आप देखिए आर, तो इस ट्रायंगल में आप साइन आर कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया? आई बी। तो ये देखिए आपका साइन आर क्या है? ए बी अपॉन आई बी। तो ये दो ट्रायंगल्स को आपको यूज करना है। तो इक्वेशन 1 में जो कि है डेंसर म्यू रेयरर साइन आई बाय साइन आर में हम ये साइन आई की और साइन आर की वैल्यू पुट कर देंगे, ए बी अपॉन ओ बी। ये देखिए ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन आई बी, ए बी कैंसिल हो जाएगा, आई बी ऊपर चला जाएगा। तो डेंसर म्यू रेयरर किसके इक्वल हो गया? आई बी अपॉन ओ बी। तो हम इसे लिख सकते हैं डी म्यू आर इक्वल टू आई बी अपॉन ओ बी। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया? सेकंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक अप्रोच यूज की जाती है, क्योंकि आई और आर बहुत स्मॉल एंगल्स है, सिंस आई एंड आर आर वेरी स्मॉल एंगल्स, तो हम ओ बी को क्या लिख सकते हैं? व्हाट वी कैन राइट ओ बी एज ओ ए। तो यहाँ पे हमने ओ बी को क्या लिखा है? ओ ए के इक्वल लिखा है। और आई बी को हम क्या लिख सकते हैं? आई बी को, ये देखिए आपका आई बी को हम लिख सकते हैं आई ए। अप्रोक्सीमेशन हमने यूज किया है। तो अब हमने इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में डेंसर म्यू रेयरर आई बी अपॉन ओ बी, आई बी को क्या लिखा? आई बी को क्या लिखा हमने? ये देखिए यहाँ पे मैं फिर से एक बार इसे लिख देता हूँ, डी म्यू आर, आई बी को हमने लिखा आई ए और ओ बी को हमने लिखा ओ ए। पर आप जानते हैं आई ए क्या है? व्हाट इज आई ए? अपरेंट डेप्थ, जो कि रियल डेप्थ नहीं है। तो डेंसर म्यू रेयरर अपरेंट डेप्थ और ओ ए क्या है? रियल डेप्थ। तो फॉर्मूला बन गया हमारा डी म्यू डेंसर म्यू रेयरर इक्वल टू अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। और डेंसर म्यू रेयरर को आप लिख सकते हैं, जब इसको नीचे लाएंगे तो आप लिख सकते हैं आर म्यू डी। तो 1 अपॉन आर म्यू डी इक्वल टू अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। इस इक्वेशन को पलट दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, तो आपको मिलेगा रेयरर म्यू डेंसर इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमेशा ये कन्वेंशन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा डेंसर मीडियम का लिखा जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो जब स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो डी म्यू आर इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर होगा। पर फॉर्मूले में क्या है? रेयरर म्यू डेंसर इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। इस फॉर्मूले को आप शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सॉरी, आप ओ को देखना चाहते थे, पर आपको ओ किस पॉइंट पर दिखाई देता है? आई पर। तो अपनी जगह से वो शिफ्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इट गॉट शिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो ये जो ओ आई है वो शिफ्ट है, दिस इज शिफ्ट। अब इस शिफ्ट को कैसे निकालते हैं? तो देखिए रियल डेप्थ में से अपरेंट डेप्थ को माइनस कर दीजिए, तो शिफ्ट का फॉर्मूला आ जाएगा। तो शिफ्ट हमेशा याद रखिए, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ,
रियल डेप्थ, और अपर एंड डेप्थ को आप लिख सकते हैं अपर एंड, इस फॉर्मूले को देखिए, म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपर एंड डेप्थ, तो अपर एंड डेप्थ को क्या लिख सकते हैं, रियल डेप्थ अपॉन म्यू, रियल डेप्थ अपॉन म्यू, तो यही हमने लिखा रियल डेप्थ अपॉन म्यू। तो शिफ्ट का फॉर्मूला आ गया, शिफ्ट इक्वल टू रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, और ये म्यू क्या है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। इस फॉर्मूले को मैं फिर से वर्ड्स में लिखना चाहूंगा, शिफ्ट इक्वल टू डी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद रखना चाहिए, शिफ्ट का फॉर्मूला, शिफ्ट का फॉर्मूला तो d इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, और अपर एंड डेप्थ क्या होगी, अपर एंड डेप्थ हमेशा याद रखिए कि म्यू क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन अपर एंड डेप्थ, तो अपर एंड डेप्थ क्या होगी, रियल डेप्थ अपॉन म्यू, d अपॉन म्यू। तो d को आप याद रखिए, ऐसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा, d इक्वल टू रियल डेप्थ। तो हमारे दो फॉर्मूले हमें हमेशा याद रखने हैं, एक तो शिफ्ट का फॉर्मूला है d इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, और एक अपर एंड डेप्थ का फॉर्मूला है d बाय म्यू। तो मैं इन फॉर्मूले को फिर से लिख देता हूँ, अपर एंड डेप्थ इक्वल टू, याद रखिए, नोट्स बनाइए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, अपर एंड डेप्थ को हम लिख सकते हैं रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो गया शिफ्ट का, शिफ्ट हो गया रियल डेप्थ वर्ड्स में याद रखिए, इंटू 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ये आपके फॉर्मूले, दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और अगर आप ऐसे याद रखना चाहते हैं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, अपर एंड डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू, एंड शिफ्ट ऐसे याद करना ज़्यादा आसान होगा, शिफ्ट इक्वल टू डी इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। तो ये आपको फॉर्मूला आपके किसी भी रिफ्रेशर में भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, इसे प्रिपेयर करिए, इसके डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ही ये कोर्स स्टार्ट किया गया है, और इसमें कंप्लीट बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कराई जाएगी। हमारा टारगेट है 100%। ऐसा मैं अपने कैरियर में कई बार कर चुका हूँ, मेरे बहुत सेवरल 100 स्टूडेंट्स के 100% मार्क्स आए हैं, लेकिन इसके लिए आपको भी पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, कुछ हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, आप न्यूमेरिकल को पढ़ते जाइए और नोट भी करते जाइए। अ प्रिंटेड पेज इज केप्ट pressed by a glass cube mu equal to 1.5 of edge 6 centimeter. By what amount will the printed letters appear to be shifted when viewed from the top? तो ये सिचुएशन ऐसी है कि आपने प्रिंटेड लेटर्स के ऊपर, मान लीजिए यहाँ पे प्रिंटेड लेटर्स हैं, प्रिंटेड लेटर्स के ऊपर आपने ग्लास स्लैब रख दिया, जिसकी थिकनेस डेप्थ या डेप्थ कह लें 6 सेंटीमीटर है, और इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। तो वो बोल रहे हैं बाय व्हाट अमाउंट विल द प्रिंटेड लेटर अपीयर टू बी शिफ्टेड। तो हमें क्या निकालना है, शिफ्ट निकालना है स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको शिफ्ट का इजी फॉर्मूला बताया था, d इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। एग्जाम में भी लिख सकते हैं आप इस फॉर्मूले को, डेप्थ है 6 और म्यू की वैल्यू है 1 अपॉन 1.5, तो आप 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 ब्रैकेट में माइनस 6 अपॉन 1.5। बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1.5 6 को 4 टाइम्स कैंसिल कर देगा, तो ये आ गया 6 माइनस 4, सो द आंसर इज 2 सेंटीमीटर। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपने इसे नोट भी कर लिया होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर प्रिंटेड लेटर्स के ऊपर ग्लास स्लैब हम रख दें और आप ऊपर से उसे देखें तो आपको क्या लगेगा, it will appear to you the letters are shifted slightly in what direction, vertically upward direction। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, a traveling microscope is focused
on a mark made on a paper. पेपर पे आपने एक मार्क बनाया, उस पर हमने एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को फोकस करा, उस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उस मार्क को देखना चाह रहे हैं. सॉरी. When a slab of 1.47 centimeter thickness is placed on the mark. मार्क पे हमने 1.47 सेंटीमीटर थिकनेस का एक ग्लास स्लैब रख दिया. The microscope has to be raised through 0.49 centimeter to focus the mark again. The microscope has to be raised through 0.49 centimeter to focus the mark again. Calculate the refractive index of glass. तो नेचुरली पहले हम मार्क को ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से देख रहे थे, अब आपने उसके ऊपर ग्लास का स्लैब रख दिया तो वो जो मार्क है इट विल गेट शिफ्टेड, वो अब आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो ग्लास मीडियम में आ गया. तो आप क्या देखेंगे, उसकी वर्चुअल इमेज आई देखेंगे. चलिए क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं. ये देखिए, ये स्लैब हो गया आपका, इसका थिकनेस 1.47 सेंटीमीटर और ये मार्क है जिसे आप देखना चाह रहे हैं. तो मार्क तो दिखेगा नहीं, मार्क का इमेज दिखाई देगा. हम क्या देख रहे हैं, एम डैश. तो माइक्रोस्कोप से दोबारा उसको देखने के लिए, टू व्यू द मार्क अगेन विद द हेल्प ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हैज टू बी शिफ्टेड अपवर्ड, क्योंकि अब हम उसकी इमेज देखेंगे क्योंकि वो ग्लास मीडियम में आ गया. तो शिफ्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, d इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू. जितना मार्क हमें शिफ्ट होके दिखाई देगा, m का इमेज m डैश है, तो हमें जितना ये शिफ्ट होगा उतना ही हमें माइक्रोस्कोप को भी शिफ्ट करना पड़ेगा. तो d दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, म्यू की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो हमें निकालनी है, लेकिन हमें शिफ्ट दी हुई है. कितनी शिफ्ट दी हुई है, 0.49. शिफ्ट कितनी दी हुई है, 0.49. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. 0.49, 1.47 को ब्रैकेट में ले आइए, 1.47 माइनस 1.47 अपॉन म्यू. अब इस टर्म को लेफ्ट में ट्रांसफर करिए और 0.49 को राइट में ट्रांसफर करिए, तो हमें मिलेगा 1.47 अपॉन म्यू इक्वल टू 1.47 माइनस 0.49, सॉरी, ये कितना होना चाहिए, माइनस 0.49 होना चाहिए. आई एम सॉरी अगेन, इट शुड बी, क्योंकि 0.49 को हम ट्रांसफर कर रहे हैं माइनस 0.49. एक्चुअली मैंने डायरेक्ट माइनस करके रिजल्ट लिख दिया, तो ये आ गया 0.98. अब म्यू होगा, अब देखिए, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. म्यू होगा 1.47 डिवाइडेड बाय 0.98, तो डेसिमल हटा दीजिए, अपॉन 98. 7 से कैंसिल करिए, 7 1 जा 7, 2 14, ये हो गया 21. फिर 7 से कैंसिल करिए, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21. तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2. इसका मतलब क्या हुआ, म्यू किसके इक्वल हुआ, 1.5. तो ये आपका आंसर आ गया. कंसेप्ट समझिए, क्योंकि जब आप ग्लास स्लैब रख देंगे तो आपको मार्क को दोबारा देखना है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से, तो जितना मार्क अपनी शिफ्ट होगा उतना ही हमें ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को भी अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा. तो इस क्वेश्चन का आ गया आंसर म्यू इक्वल टू 1.5. ये आंसर दिया भी हुआ है, हमारा आंसर मैच हो गया. तो शिफ्ट का फॉर्मूला तो अब तक याद हो जाना चाहिए, शिफ्ट इक्वल टू d इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू. आगे बढ़ते हैं. देखिए, अब अगला क्वेश्चन करते हैं. कॉपी पेन लेके बैठिए, क्वेश्चन नोट करिए, नोट्स बनाइए. अपना अगर व्हाट्सएप नंबर देंगे तो हम आपको पीडीएफ पर नोट्स भेज सकते हैं, असाइनमेंट भेज सकते हैं, आपके डाउट सॉल्व कर सकते हैं. द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम is 1.8 into 10 to the power 8 meter per second, while that in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. ठीक है,
Find by how much the bottom of the vessel. Find by how much the bottom of the vessel containing the liquid. Find by how much the bottom of the vessel containing the liquid appears to be raised. Appears to be raised if the depth of liquid is 0.25 centimeter. 0.25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बॉटम कितना रेस होता है, एपियर टू बी रेस्ड। इसका मतलब बहुत क्लियर है, हमें शिफ्ट निकालनी है और शिफ्ट का फॉर्मूला होता है d इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। पर हमें लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं मालूम, तो हम कैसे निकालेंगे? उसको सबसे पहले हम निकालेंगे। आपको याद है ये फॉर्मूला हमने फर्स्ट लेक्चर में यूज किया था, म्यू इक्वल टू सी बाय वी। सी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और म्यू है 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8। 10 टू द पावर 8 कैंसिल, 30 बाय 18 6 से कैंसिल करिए, तो म्यू कितना आ गया हमारा 5/3। तो ये एक्चुअली ऐसी सिचुएशन है, ये वेसल हमारा दिया है, इसमें हमने लिक्विड फिल किया है और हमने सपोज कर लिया ये लिक्विड का डेप्थ दिया हुआ है 0.25 और ये हमारा, मैं आपको एक कलर से बता देता हूँ, ये हमारा बॉटम है। जब हम इसे ऊपर से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि बॉटम थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, बॉटम इज लिटिल बिट रेस्ड। तो ये हमारा बॉटम हो गया। तो हमें शिफ्ट निकालनी है और शिफ्ट का फॉर्मूला होता है, आप अच्छे से जानते हैं, अभी हमने यूज किया है कई क्वेश्चन में, d इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। अब ये है 0.25, डेप्थ कितनी हो गई 0.25, ये हो गया 0.25। 1 माइनस म्यू की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पर 5/3। 0.25 को आप लिख सकते हैं 1/4, 25/100 दैट इज 1/4 और ये हो गया 1 माइनस 3/5। तो 1/4 एलसीएम लीजिए 5 माइनस 3, तो ये हो गया 1/4 इंटू, ठीक है, 2/5। 2 से 4 को कैंसिल कर दीजिए, तो शिफ्ट का आंसर आएगा 1/10। 1/10 आप अच्छे से जानते हैं कि 1/10 कितना होता है 0.1 मीटर। ये देखिए आपका आंसर मैच हो गया 0.1 मीटर। एक डायग्राम हम इसलिए बनाते हैं जिससे हम क्वेश्चन को समझ सकें, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। तो अगर आपको शिफ्ट निकालना है तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, डेप्थ जो कि गिवन है, कितना गिवन है, डेप्थ वाज गिवन एज 0.25। हमें डेप्थ मालूम होनी चाहिए, डेप्थ मालूम होनी चाहिए जो हमें गिवन है 0.25, पर हमें लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं गिवन है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे म्यू इक्वल टू सी बाय वी। 1/10 दैट इज 0.1 मीटर, सो वी हैव गॉट द आंसर एज 0.1 मीटर। तो फिर से मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि शिफ्ट d इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू और म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन आर डी अपॉन अपर एंड डेप्थ। दूसरी चीज अपर एंड डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू, यू कैन राइट इट एज d बाय म्यू। ये समझ में आ गया? इन दोनों फॉर्मूले को आप याद रखिए प्लीज, इन सब को याद रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे और सवालों के जवाब दे पाएंगे। थैंक यू कहना चाहता हूँ इस लेक्चर को देखने के लिए। इसको लाइक करिए, आप लाइक करेंगे तभी हमारा उत्साह बढ़ेगा। शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। ये प्लेटफॉर्म ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहिए, ये फ्री प्लेटफॉर्म है। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आपको लेक्चर 4 का नोटिफिकेशन जो हम एक आध दिन में आपके लिए पब्लिश करने वाले हैं मिलेगा। और फिर से कोई भी डाउट हो तो पूछो। कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई तो भैया करनी पड़ेगी, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, पढ़ाई करने की हिम्मत लाइए। फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया। बहुत सारे मीडियम से जब रिफ्रैक्शन होता है
कब क्या होता है, कब कैसे शिफ्ट कहते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे नई नई। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय। खूब पढ़ाई करिए, हिम्मत बनाइए, 100% ही हमारा टारगेट है।